हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बात करेंगे ज़ोमैटो लिमिटेड के बारे में। देखिए, ज़ोमैटो की अगर आज की बात करेंगे 14% तक स्टॉक आज हमें टूटता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि आज इसने अपना लो बनाया 46 रुपीज़ का। तो ये जो लो बनाया इसने अपना, इसका नया 52 वीक लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का प्राइस अभी 48 के आसपास हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज की डेट में ऐसे क्या न्यूज़ इस कंपनी के अंदर आ रही हैं जिसके चलते इसमें इतनी भयंकर गिरावट होती दिखाई दे रही है, उसके ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि अब स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है तो क्या एक मौका बन रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, या अभी भी आपको इससे दूरी बनाकर चलनी है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देखिए, यहाँ पर पिछले 5 दिन में ही 12% के आसपास स्टॉक हमें टूटता हुआ दिखाई दिया है। 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में स्टॉक में 27% से ज़्यादा की गिरावट होती हुई दिखाई दी है। बात की जाए अगर 6 मंथ की, तो 6 महीने के टाइम पीरियड पर ही 52% के आसपास की इन्वेस्टमेंट इसने अपने इन्वेस्टर्स की खो दी है। यानी कि 6 महीने पहले जिसने भी 1 लाख रुपए लगाए होंगे, उसकी वैल्यू आज की डेट में अब सिर्फ 48,000 रुपये बची हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर गिरावट स्टॉक में होती हुई दिखाई दी है। बात की जाए 1 साल की, तो 1 साल में लगभग 66% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक निकालता हुआ दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अलग अलग टाइम होरिजन पर हमने देखा है, हर टाइम होरिजन पर इसमें नेगेटिव रिटर्न्स निकलते हुए सामने आ रहे हैं। तो बात करेंगे कि आखिर ज़ोमैटो में ऐसी क्या न्यूज़ आई है जिसके चलते आज 12 से 13% तक स्टॉक हमें टूटता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इसमें एक मौका बन रहा है या अभी भी आपको दूरी बनाकर चलनी है। तो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर लेकर चलता हूँ आपको, और न्यूज़ के ऊपर हम आएंगे तो आपको ये पता लगेगा फ्रेंड्स कि आज की डेट में जो 14% तक का इसमें हमें क्रैश देखने को मिला है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि शेयर में लॉक इन पीरियड एक्सपायर हो चुका है। अब ये लॉक इन पीरियड क्या होता है? देखिए, जब भी किसी नई कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होते हैं, तो उसमें कुछ लोगों के लिए लॉक इन पीरियड होता है। यानी कि वो कुछ खास लोग होते हैं जो कंपनी से जुड़े हुए लोग होते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके ऊपर लॉक इन पीरियड लगाया जाता है कि वो 1 साल तक अब इस कंपनी के शेयर को सेल नहीं कर सकते हैं। तो अब कहीं न कहीं वो लॉक इन पीरियड एक्सपायर हो चुका है और इसी के चलते यहाँ पर भयंकर बिकवाली होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये लॉक इन पीरियड किसके ऊपर लगा हुआ था? कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर लॉक इन पीरियड लगा हुआ था, एम्प्लॉइज़ के ऊपर लगा हुआ था, और जो दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो मोटी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में, उन सभी के ऊपर ये लॉक इन पीरियड लगा हुआ था। अब लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है, तो क्यों स्टॉक इतना ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब ये सारे लोग स्टॉक को सेल कर सकते हैं, और आपको पता है जब भी किसी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर हावी होता है तो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूटता हुआ दिखाई देता है। तो यही डर ज़ोमैटो में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर ये सारे लोग ज़ोमैटो को शेयर को बेचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब इनके ऊपर कोई भी लॉक इन नहीं लगा हुआ है, तो अब ये अपनी मर्ज़ी से इन शेयर्स को बेच सकते हैं जो भी इनके पास क्वांटिटी पड़ी होगी। तो अगर इन लोगों ने, क्योंकि इनके पास मोटी क्वांटिटी है, प्रमोटर्स की बात कर लें या फिर दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर लें, तो ये मोटी-मोटी क्वांटिटी अपने पास रखते हैं। तो अगर इन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी, तो ज़ोमैटो के शेयर में नए लोज़ आने वाले दिनों में भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए, इस न्यूज़ का क्या असर देखने को मिला है वो तो हमने पता कर लिया है। अब बात करते हैं कि ये जो प्राइस अब ज़ोमैटो का आ चुका है, इस पर क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है या अभी भी आपको दूरी बनाकर चलनी है? तो इसको हम समझते हैं इस चार्ट के थ्रू, और चार्ट मैंने आपके सामने लगा ली है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी प्राइस से सपोर्ट स्टॉक को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार गिरावट स्टॉक में होती हुई दिखाई दे रही है। किस प्राइस से गिरावट हो रही है? 160 रुपये के लेवल से गिरावट हो रही है, और गिरावट अब 50 रुपये से नीचे भी आ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे एक डाउन स्लोपिंग यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक छोटे से सपोर्ट हैं, लेकिन जल्दी ही इन सपोर्ट को ये तोड़ देगा। इनफैक्ट आज की डेट में जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसने इन सपोर्ट्स को तोड़ भी दिया है। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि चार्ट के ऊपर हम चाहे देख लें, चाहे ये जो न्यूज़ आ रही है लॉक इन पीरियड की, इन सभी न्यूज़ को देख लें, जहाँ पर खरीदारी नहीं बनती है। तो अभी आपको ज़ोमैटो में कोई भी खरीदारी नहीं करनी है। जल्दबाजी में हो सकता है कि आप इसमें फंस जाएं, क्योंकि जो अगर इसमें लॉक इन पीरियड ख़त्म हो चुका है, और अगर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं या कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं जिनके पास मोटी क्वांटिटी है, उन्होंने अगर सेल स्टार्ट कर दिया, इस कंपनी के शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया, तो कंपनी में आने वाले दिनों में हमें और भी लॉस देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि अभी आपको जल्दबाजी में कोई भी खरीदारी ज़ोमैटो में नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है तो आपको आंख बंद करके इसमें पैसा लगा देना चाहिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप अपना डिसीजन बना पाएंगे।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।